दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप खुद ही अपनी बीमारियों को बुला रहे हैं? जी हां, आपने सही सुना। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि जो 60 से 70 हजार विचार आप रोज सोचते हैं, उनमें से 90% विचार कल जैसे ही हैं। और अगर आपके विचार हर रोज वही हैं, तो आपकी जिंदगी भी वही रहेगी। लेकिन असली खतरा यह है दोस्तों, हर 10 में से 8 या 9 लोग जो अस्पताल जाते हैं, वो सिर्फ अपने मानसिक तनाव और भावनाओं की वजह से बीमार होते हैं। मतलब 75 से 90% बीमारियां सिर्फ आपके सोच की वजह से आती हैं। सोचिए दोस्तों, आप सुबह उठते हैं, वही पुरानी सोच, वही चिंता, वही गुस्सा, वही डर, और आपका शरीर हर रोज इन भावनाओं के जहर को पीता रहता है। आप अपने पुराने दर्द को याद करते हैं, भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं, और आपका शरीर इसे सच मान लेता है। आपका शरीर इतना सीधा है कि वो नहीं समझता कि ये असली खतरा है या सिर्फ आपके दिमाग की कल्पना। तो अब सवाल यह है दोस्तों, अगर आपके विचार आपको बीमार बना सकते हैं, तो क्या वही विचार आपको ठीक भी कर सकते हैं? क्या आप अपने दिमाग की ताकत से अपनी जिंदगी बदल सकते हैं? डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं, हां, बिल्कुल कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे आपके विचार आपके शरीर को बीमार बनाते हैं, कैसे आप अपनी भावनाओं के गुलाम बन जाते हैं, और सबसे जरूरी, कैसे आप इस चक्र को तोड़कर खुद को बदल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपनी सेहत, अपनी जिंदगी और अपने भविष्य को बदलना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हां, दी ट्रूथ ऑफ सोल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसी लाइफ चेंजिंग जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब बात शुरू करते हैं असली समस्या से। डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने अपनी रिसर्च में एक बहुत गहरी बात बताई है। वो कहते हैं कि हम इंसान रोज 60 से 70 हजार विचार सोचते हैं। हाँ दोस्तों, 60 से 70 हजार विचार। अब सोचिए कितने विचार आते हैं हमारे दिमाग में हर रोज। लेकिन असली चौंकाने वाली बात यह है दोस्तों, इन 60 से 70 हजार विचारों में से 90% विचार बिल्कुल वही होते हैं जो हमने कल सोचे थे। मतलब आज भी वही विचार, कल भी वही विचार, परसों भी वही विचार। बस वही पुरानी फिल्म बार बार चल रही है हमारे दिमाग में। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई तो बड़ी अजीब बात है, लेकिन जरा अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए दोस्तों। आप सुबह उठते हैं, वही साइड से बिस्तर से उठते हैं, बाथरूम में जाते हैं, वही रूटीन फॉलो करते हैं, अपने बाल वही तरीके से संवारते हैं, वही कुर्सी पर बैठकर वही नाश्ता खाते हैं, वही कप पकड़ते हैं, फिर वही राउट से अपने काम पर जाते हैं, वही लोगों से मिलते हैं, और वो लोग फिर से वही इमोशनल बटन्स दबा देते हैं। डॉक्टर डिस्पेंजा कहते हैं कि जब हम हर रोज यही सब करते हैं, तो हमारे विचार भी वही हो जाते हैं। और अगर विचार वही हैं, तो हमारी जिंदगी कैसे बदल सकती है? असंभव है दोस्तों। अब जरा और गहराई में चलते हैं। डॉक्टर जो बताते हैं कि हमारा हर विचार एक सिग्नल है। जब आप कुछ सोचते हैं, तो आपका दिमाग रसायन बनाता है। हाँ दोस्तों, केमिकल्स। ये केमिकल्स फिर पूरे शरीर में जाते हैं और शरीर को एक खास तरीके से महसूस कराते हैं। समझिए इसे ऐसे दोस्तों, मान लीजिए आप किसी पुराने दर्द को याद कर रहे हैं। शायद कोई आपसे गलत बोल गया था या किसी ने धोखा दिया था। अब जब आप उस घटना को याद करते हैं, तो आपका दिमाग तुरंत स्ट्रेस हार्मोन्स बनाना शुरू कर देता है। कॉर्टिसोल और एड्रेनालाइन जैसे केमिकल्स आपके शरीर में फैल जाते हैं, और आपका शरीर वैसे ही रिएक्ट करता है जैसे वो घटना अभी हो रही हो। लेकिन सच तो यह है दोस्तों कि वो घटना तो साल पहले हो चुकी है, फिर भी आपका शरीर अभी भी वही केमिकल्स बना रहा है। आपका शरीर इतना सीधा है कि वो नहीं समझता कि ये असली है या सिर्फ आपकी कल्पना। और अब होता यह है कि आप रोज उसी दर्द को याद करते हैं, रोज वही केमिकल्स बनते हैं, और आपका शरीर उसी भावना में जीने लगता है। आप फंस गए हैं एक सर्कल में। वही सोच, वही केमिकल्स, वही भावना, फिर वही सोच। डॉक्टर डिस्पेंजा का कहना बिल्कुल साफ है दोस्तों, जब तक आप अपने विचार नहीं बदलोगे, आपके शरीर के रसायन नहीं बदलेंगे, और जब तक रसायन नहीं बदलेंगे,
आपकी भावनाएं नहीं बदलेंगी, और जब भावनाएं नहीं बदलेंगी तो आपकी असलियत भी वही रहेगी। अब आते हैं दोस्तों सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट पर। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं, योर पर्सनैलिटी क्रिएट्स योर पर्सनल रियलिटी। मतलब आपका व्यक्तित्व ही आपकी निजी असलियत बनाता है। लेकिन यह व्यक्तित्व है क्या चीज? डॉक्टर जो का फॉर्मूला बहुत सरल है दोस्तों। वो कहते हैं, आपका व्यक्तित्व कैसे सोचते हो प्लस कैसे कार्य करते हो प्लस कैसा महसूस करते हो, इन तीनों को मिलाकर बनता है आपका व्यक्तित्व। और ये व्यक्तित्व ही तय करता है कि आपकी जिंदगी कैसी होगी। समझिए दोस्तों इसे एक एग्जाम्पल से। मान लीजिए कोई व्यक्ति हर रोज सोचता है, मैं कभी कामयाब नहीं हो सकता, मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है। अब ये उसके विचार है। फिर इन विचारों की वजह से वो महसूस करता है निराशा, गुस्सा, दुख, असफलता। ये उसकी भावनाएं हैं। और फिर इन भावनाओं के साथ वो कार्य करता है, आधे मन से काम करता है, कोशिश छोड़ देता है, नए अवसरों से भागता है। ये उसका व्यवहार है। तो अब बताइए दोस्तों, इस व्यक्तित्व के साथ उस व्यक्ति की असलियत क्या बनेगी? वही ना, असफलता, दुख, निराशा, क्योंकि उसका व्यक्तित्व ही यही असलियत बना रहा है। डॉक्टर डिस्पेंजा बहुत साफ कहते हैं दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी असलियत बदले तो पहले आपको अपना व्यक्तित्व बदलना होगा। और व्यक्तित्व बदलने के लिए आपको अपने विचार, अपनी भावनाएं और अपने व्यवहार तीनों बदलने होंगे। लेकिन यहां एक बड़ी समस्या है दोस्तों, और वो समस्या ये है कि हम अपने पुराने व्यक्तित्व से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। हमें वो फैमिलियर लगता है, आरामदायक लगता है, भले ही वो हमें दुखी कर रहा हो। डॉक्टर जो कहते हैं, अगर आज सुबह आप वैसे ही उठते हैं जैसे कल उठे थे, वैसे ही सोचते हैं, वैसे ही महसूस करते हैं, वैसे ही काम करते हैं, तो आज की आपकी जिंदगी भी कल जैसी ही होगी, और कल की भी, और परसों की भी। पुराना व्यक्तित्व हमेशा पुरानी जिंदगी ही बनाएगा दोस्तों। नई जिंदगी के लिए नया व्यक्तित्व चाहिए। और यहीं पर डॉक्टर डिस्पेंजा की सबसे गहरी बात आती है। वो कहते हैं, जब तक आप भविष्य के विजन से नहीं जुड़ेंगे तब तक आप अतीत की यादों में ही फंसे रहेंगे। और जब आप अतीत में जी रहे हैं तो आपका भविष्य प्रेडिक्टेबल है, पहले से तय है। सोचिए दोस्तों, अगर आप हर रोज वही लोगों से मिलते हैं, वही जगह जाते हैं, वही चीजें करते हैं, बिल्कुल सेम टाइम पर, तो आपका एनवायरनमेंट आपको कंट्रोल कर रहा है। आपके आसपास की दुनिया तय कर रही है कि आप कैसे सोचेंगे और कैसे महसूस करेंगे। डॉक्टर जो का मैसेज बहुत साफ है दोस्तों। बदलाव का मतलब है अपने एनवायरनमेंट से बड़ा बनना, अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठना, अपने पुराने व्यक्तित्व को छोड़कर नया व्यक्तित्व बनाना। और यही है असली बदलाव दोस्तों। जब आप नया सोचना शुरू करते हैं, नया महसूस करते हैं, नया व्यवहार करते हैं, तब आप एक नया व्यक्तित्व बनाते हैं, और वो नया व्यक्तित्व आपकी नई असलियत बनाएगा। अब आता है दोस्तों सबसे खतरनाक मोड़, डॉक्टर जो डिस्पेंजा की एक चौंकाने वाली खोज। हम इंसान अपनी भावनाओं के आदी हो जाते हैं। जी हां दोस्तों, बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई नशे का आदी होता है। समझिए कैसे होता है ये। जब आप गुस्सा होते हैं, तनाव महसूस करते हैं या चिंता करते हैं, तो आपका शरीर तुरंत केमिकल्स छोड़ता है। कॉर्टिसोल, एड्रेनालाइन जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स पूरे शरीर में फैल जाते हैं, और ये हार्मोन्स शरीर को एनर्जी की एक झटका देते हैं, एक रश मिलता है। अब होता यह है दोस्तों कि हमारा शरीर इस रश का आदी हो जाता है। आपका शरीर सीख जाता है, अगर मुझे ये एनर्जी चाहिए तो मुझे गुस्सा होना पड़ेगा या तनाव में रहना पड़ेगा। डॉक्टर डिस्पेंजा कहते हैं कि जब आप लगातार किसी भावना को महसूस करते हैं तो आप अपने शरीर को उस भावना का दिमाग बना रहे हैं, आप उसे प्रोग्राम कर रहे हैं। ये एक स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की कंडीशनिंग है। तो अब समझिए, सुबह 8 बजे आपके शरीर को पता है कि नॉर्मली इस टाइम पर आप ट्रैफिक में गुस्सा होते हैं, तो शरीर पहले से ही उन केमिकल्स को तैयार कर लेता है। वो वेट कर रहा है कि कब गुस्सा होगा। और अब सबसे बड़ी बात दोस्तों, आपको उन प्रॉब्लम्स की जरूरत पड़ने लगती है। आपको वो बैड जॉब चाहिए, वो टॉक्सिक रिलेशनशिप चाहिए, ट्रैफिक चाहिए,
न्यूज में नेगेटिव खबरें चाहिए। क्यों? क्योंकि तभी आपका शरीर उस फेमिलियर इमोशन में रह सकता है। डॉक्टर जो बताते हैं कि 75 से 90% लोग जो हॉस्पिटल जाते हैं वो सिर्फ इमोशनल या साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से बीमार होते हैं, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म इतने लंबे समय तक इमरजेंसी मोड में नहीं रह सकता। और सबसे डरावनी बात यह है दोस्तों, आपका शरीर अब सर्वेंट नहीं रहा, वो मास्टर बन गया है। शरीर अब दिमाग बन गया है। शरीर अब कमांड दे रहा है कि मुझे ये इमोशन चाहिए, और दिमाग उसके पीछे भाग रहा है। आप सोच रहे होंगे कि मैं तो चाहता हूं खुश रहना, लेकिन आपका शरीर कह रहा है नहीं, मुझे तो वो पुराना टेंशन चाहिए, वो पुराना गुस्सा चाहिए, क्योंकि वही मुझे जानी पहचानी लगती है। और इसलिए दोस्तों, आप कॉन्शियसली चाहते कुछ और है, लेकिन सबकॉन्शियसली आप वही पुरानी भावनाओं में वापस लौट जाते हैं, क्योंकि शरीर उसका आदी हो चुका है। अब समझिए दोस्तों इस प्रॉब्लम की असली जड़। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि ज्यादातर लोग अतीत में जी रहे हैं। आपका दिमाग पास्ट की यादों का रिकॉर्ड है। सुबह उठते ही क्या होता है, आप अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचने लगते हैं। वो प्रॉब्लम्स जो कल भी थी, परसों भी थी। हर प्रॉब्लम एक मेमोरी है आपके दिमाग में, एक सर्किट है, और हर मेमोरी किसी पर्सन से जुड़ी है, किसी जगह से जुड़ी है, किसी टाइम से जुड़ी है। तो आप सुबह से ही पास्ट में चले जाते हैं, और जब आप उन मेमोरीज को रिकॉल करते हैं तो उनके साथ जुड़ी इमोशंस भी आ जाती है। दर्द, दुख, गुस्सा, निराशा सब वापस आ जाता है। अब सोचिए दोस्तों, आप एक ऐसी घटना को याद कर रहे हैं जो 5 साल पहले हुई थी। शायद किसी ने आपको धोखा दिया था, किसी ने आपका दिल तोड़ा था। अब जब आप उसे याद करते हैं, आपका दिमाग और शरीर वही केमिस्ट्री प्रोड्यूस करते हैं जैसे वो इवेंट अभी हो रहा हो। डॉक्टर डिस्पेंजा बहुत साफ कहते हैं, आपका शरीर इतना सीधा है कि वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस और मेमोरी में फर्क नहीं कर पाता। दोनों के लिए सैम केमिकल्स बनते हैं। तो अब आप रोज सुबह उठकर उस ट्रॉमा को फिर से जी रहे हैं, 50 बार, 100 बार रोज, एक ही इमेज, एक ही इमोशन, बार बार। और यही है सबसे बड़ा धोखा दोस्तों। आप सोचते हैं कि आप प्रेजेंट में जी रहे हैं, लेकिन आप हमेशा पास्ट के इमोशंस में फंसे हैं, और पास्ट की भावनाओं से फ्यूचर कभी नहीं बदल सकता। डॉक्टर जो कहते हैं, जब तक आप पास्ट लाइफ को पास्ट लाइफ की तरह नहीं छोड़ेंगे, तब तक आप फ्यूचर में नहीं जा सकते। आप अतीत की यादों को अपनी पहचान बना लेते हैं। वही ट्रॉमास, वही बिट्रेयल्स, वही फेलियर्स, आप उन्हें अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं, और फिर ये पास्ट आपके लिए एक बहाना बन जाता है दोस्तों। मैं ऐसा हूं क्योंकि मेरे साथ ये हुआ, मैं बदल नहीं सकता क्योंकि मेरा पास्ट ऐसा है। लेकिन असलियत में ये सिर्फ कंडीशनिंग है, प्रोग्रामिंग है। अगर आप हर दिन वही सोचते हैं जो कल सोचा था, तो आप पास्ट के ही पैटर्न रिपीट कर रहे हैं, और जब तक आप पास्ट में फंसे रहेंगे, आपका फ्यूचर प्रेडिक्टेबल रहेगा, पहले से तय रहेगा। अब एक और गहरी बात दोस्तों, डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि हमारा एनवायरनमेंट, हमारे आसपास की दुनिया हमें कंट्रोल करती है। समझिए कैसे। आप सुबह उठते हैं, सामने वही बेडरूम दिखता है, वही बाथरूम, वही रास्ता, फिर वही लोगों से मिलते हैं सैम टाइम पर। आपका बॉस, आपके कोलीग्स, आपका फैमिली, सब वही। अब होता यह है दोस्तों कि हर पर्सन, हर ऑब्जेक्ट, हर जगह आपके दिमाग में एक सर्किट को एक्टिवेट करती है। जैसे ही आप अपने बॉस को देखते हैं, तुरंत वही पुराने विचार आ जाते हैं। जैसे ही आप ट्रैफिक में फंसते हैं, वही फ्रस्ट्रेशन ट्रिगर हो जाती है। डॉक्टर डिस्पेंजा बताते हैं, आपका एनवायरनमेंट आपके दिमाग को सिग्नल दे रहा है कि कैसे सोचना है, कैसे महसूस करना है। और अगर आप हर रोज सैम एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो आप हर रोज सैम थॉट्स और सैम इमोशंस प्रोड्यूस करते हैं। तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है दोस्तों, वही लोग प्लस वही जगह प्लस वही टाइम, वही पर्सनालिटी, और वही पर्सनालिटी वही रियलिटी। अब सोचिए, अगर आपका एनवायरनमेंट आपको प्रोग्राम कर रहा है, तो आप कभी बदल कैसे पाएंगे? आप एक प्रेडिक्टेबल लाइफ जी रहे हैं। आपकी पास्ट ही आपके फ्यूचर को डिसाइड कर रही है। डॉक्टर जो कहते हैं,
कि बदलाव के लिए आपको अपने एनवायरनमेंट से बड़ा बनना होगा। आपको उन ऑटोमेटिक रिएक्शंस को तोड़ना होगा। जब बॉस आपको देखे तो आप वही पुराने रिस्पॉन्स न दे। जब कोई आपको प्रोवोक करे तो आप वही पुराना गुस्सा न दिखाएं। क्योंकि दोस्तों, जब तक आप अपने एनवायरनमेंट के इफेक्ट से बड़े नहीं बनते, तब तक आपकी आउटर वर्ल्ड आपकी इनर वर्ल्ड को कंट्रोल करती रहेगी। आपको ग्रेटर देन योर एनवायरनमेंट बनना होगा, और यही है असली फ्रीडम दोस्तों। जब बाहर की दुनिया आपको कंट्रोल नहीं कर पाती, जब आप अपने विचारों के मास्टर बन जाते हैं। और अब आती है दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात। डॉक्टर जो डिस्पेंजा पूछते हैं एक पावरफुल सवाल। लोग क्राइसिस का इंतजार क्यों करते हैं? देखिए दोस्तों, ज्यादातर लोग तब बदलते हैं जब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। जब बड़ी बीमारी आ जाती है, जब कोई सीरियस एक्सीडेंट हो जाता है, जब डिवोर्स हो जाती है, जब जॉब चली जाती है, तब जाकर लोग बदलने की सोचते हैं। डॉक्टर डिस्पेंजा ने अपनी रिसर्च में 3 तरीके बताए हैं जिनसे लोग बदलते हैं। पहला, दर्द और सफरिंग के थ्रू। जब इतना दुख हो जाए कि आपके पास कोई चॉइस न बचे। यह सबसे आम तरीका है, लेकिन सबसे कठिन भी। दूसरा, किसी एनलाइटनिंग एक्सपीरियंस के थ्रू। जब कोई ऐसा अनुभव हो जो आपकी आंखें खोल दे। तीसरा और सबसे बेहतरीन, नॉलेज और विजडम के थ्रू। बिना दर्द के, बिना क्राइसिस के, सिर्फ समझदारी से। अब सवाल यह है दोस्तों, हम क्राइसिस का इंतजार क्यों करते हैं? क्यों नहीं हम अभी बदल सकते? क्यों हमें हार्ट अटैक का वेट करना पड़ता है हेल्थ सुधारने के लिए? क्यों डिवोर्स का वेट करना पड़ता है रिलेशनशिप इंप्रूव करने के लिए? डॉक्टर जो कहते हैं, क्योंकि हम अपनी पुरानी लाइफ से इतने अटैच हैं कि हम उसे छोड़ना नहीं चाहते। भले ही वो हमें दुखी कर रही हो, लेकिन वो फैमिलियर है, नोन है, और अननोन से हम डरते हैं। लेकिन दोस्तों, यही है सबसे बड़ा सच। बदलाव दर्द के बिना भी पॉसिबल है। आप अभी बदल सकते हैं। आपको किसी ट्रेजेडी का वेट नहीं करना है। डॉक्टर डिस्पेंजा का मैसेज बिल्कुल क्लियर है। अगर आप अपने नॉलेज का यूज करें, अगर आप कॉन्शियस डिसीजन ले, तो आप बिना किसी क्राइसिस के अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। बस एक डिसीजन चाहिए दोस्तों, एक कमिटमेंट चाहिए कि मैं वो पुराना व्यक्ति नहीं रहूंगा, मैं अब नया बनूंगा, और इसके लिए मुझे किसी दुर्घटना का इंतजार नहीं करना है। अब आता है दोस्तों सॉल्यूशन का हिस्सा। डॉक्टर जो डिस्पेंजा बताते हैं एक बहुत ही पावरफुल साइंटिफिक कॉन्सेप्ट, न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये शब्द थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बहुत सिंपल है। आपका दिमाग बदल सकता है। पहले लोग सोचते थे कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारा दिमाग फिक्स हो जाता है, लेकिन साइंस ने साबित कर दिया है ये गलत है। आपका दिमाग हर उम्र में बदल सकता है, नए कनेक्शंस बना सकता है। डॉक्टर डिस्पेंजा कहते हैं आपके दिमाग में लगभग 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। ये न्यूरॉन्स एक दूसरे से बात करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, और जब भी आप कुछ नया सीखते हैं तो नए न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, एक नया सर्किट बन जाता है। यही है लर्निंग दोस्तों, नए कनेक्शंस बनाना। अब समझिए कैसे काम करता है ये। डॉक्टर जो कहते हैं न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। मतलब जो न्यूरॉन्स साथ में एक्टिवेट होते हैं वो साथ में जुड़ जाते हैं। तो अगर आप हर रोज गुस्सा होते हैं तो आपके दिमाग में गुस्से का सर्किट मजबूत होता जाता है। लेकिन अगर आप उस सर्किट को यूज करना बंद कर दे और कोई नया बिहेवियर शुरू करे तो पुराना सर्किट वीक हो जाएगा और नया सर्किट बनने लगेगा। डॉक्टर डिस्पेंजा बहुत सरल फॉर्मूला देते हैं दोस्तों। वो कहते हैं हर बार जब आप कुछ नया सोचते हैं, कुछ नया करते हैं, तो आपका दिमाग फिजिकली बदलता है, स्ट्रक्चर बदलता है, केमिस्ट्री बदलती है। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये प्रूवन साइंस है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, विचार बदलो तो रसायन बदलेंगे। जब आप सोचते हैं मैं खुश हूं, तो आपका दिमाग सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे हैप्पी केमिकल्स बनाता है। जब आप सोचते हैं मैं डरा हुआ हूं, तो कॉर्टिसोल और एड्रेनालाइन बनता है। तो फॉर्मूला बहुत क्लियर है दोस्तों, नए विचार सोचो, नए सर्किट्स बनेंगे। नए सर्किट्स बनेंगे तो नई केमिस्ट्री बनेगी, नई केमिस्ट्री बनेगी तो नई भावनाएं आएंगी,
और नई भावनाओं से नई असलियत बनेगी। लेकिन यहां कैच है दोस्तों, डॉक्टर जो कहते हैं नया सर्किट बनाने के लिए आपको रेपिटेशन चाहिए, टाइम और रेपिटेशन। बस एक बार सोचने से काम नहीं होगा, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी जब तक वो नया पैटर्न ऑटोमेटिक ना हो जाए। जैसे बॉडी बिल्डर अपने मसल्स बनाता है जिम में, वैसे ही आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हैं। माइंड को बॉडी बिल्डिंग की तरह ट्रीट करो, रोज प्रैक्टिस करो, नए थॉट्स सोचो और देखो कैसे आपका दिमाग ट्रांसफॉर्म हो जाता है। दोस्तों, डॉक्टर डिस्पेंजा की सबसे रेवोल्यूशनरी टीचिंग, वो कहते हैं अगर आप अपना भविष्य बदलना चाहते हैं तो आपको उस भविष्य को पहले से महसूस करना होगा, अभी इसी मोमेंट में। समझिए ये कॉन्सेप्ट दोस्तों, ज्यादातर लोग फ्यूचर के बारे में सोचते तो हैं, लेकिन वो उसे महसूस नहीं करते, वो बस इंटेलेक्चुअली इमेजिन करते हैं। लेकिन डॉक्टर जो कहते हैं ये काफी नहीं है, आपको उस फ्यूचर की भावना को जीना होगा। देखिए कैसे काम करता है ये। मान लीजिए आप चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल बने, हेल्दी बने, खुश रहें। अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो सोचते हैं जब मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा तब मैं खुश रहूंगा, जब मैं हेल्दी हो जाऊंगा तब मैं ग्रेटफुल महसूस करूंगा। लेकिन डॉक्टर डिस्पेंजा कहते हैं ये फॉर्मूला उल्टा है दोस्तों। आपको पहले वो भावना महसूस करनी होगी, फिर वो असलियत आएगी। आपको अभी खुश रहना होगा, अभी ग्रेटफुल महसूस करना होगा, भले ही अभी वो चीज आपके पास नहीं है। क्योंकि जब आप उस भविष्य की भावना को अभी जीते हैं तो आपका शरीर उस फ्यूचर में रहने लगता है। आपका शरीर इतना सिंपल है कि वो नहीं समझता कि ये असली है या इमेजिनेशन। वो बस केमिकल्स प्रोड्यूस करता है उस इमोशन के हिसाब से। डॉक्टर जो बताते हैं विचार से अनुभव बनता है और अनुभव से भावना बनती है। तो अगर आप अपने फ्यूचर को बार बार विजुअलाइज करते हैं डिटेल तरीके से, तो वो एक एक्सपीरियंस बन जाता है आपके दिमाग में, और उस एक्सपीरियंस से इमोशंस आते हैं। और जब आप उन इमोशंस को रोज महसूस करते हैं तो आपका शरीर उस फ्यूचर रियलिटी में रहने लगता है। आप उस पर्सन बनने लगते हैं जो वो फ्यूचर जीता है। डॉक्टर डिस्पेंजा कहते हैं दोस्तों, जब तक आप भविष्य की भावना अतीत की यादों से ज्यादा रील नहीं बना लेते, तब तक बदलाव नहीं होगा। आपको अपने फ्यूचर को इतना इंटेंसली महसूस करना होगा कि वो आपके पास से ज्यादा ताकतवर लगे। और यही है क्रिएशन का असली मतलब दोस्तों। आप वो पर्सन बन जाते हैं जो वो फ्यूचर जी चुका है, भले ही वो अभी फिजिकली नहीं आया है। आप एनर्जी में पहले वहां पहुंच जाते हैं और फिर मैटर फॉलो करता है। अब सवाल आता है दोस्तों, ये सब करे कैसे? डॉक्टर जो डिस्पेंजा का जवाब बहुत क्लियर है, मेडिटेशन, ध्यान। लेकिन ये कोई ऑर्डिनरी मेडिटेशन नहीं है, ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है। डॉक्टर डिस्पेंजा बताते हैं कि मेडिटेशन का असली पर्पस है अपने ब्रेन वेव्स को स्लो करना। हमारे दिमाग में डिफरेंट तरह की वेव्स होती है। बीटा वेव्स, ये आपकी नॉर्मल वेकिंग स्टेट है, जब आप काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। यहां आपका एनालिटिकल माइंड एक्टिव है। अल्फा वेव्स, जब आप रिलैक्स करते हैं, थोड़ा शांत होते हैं, यहां आप इमेजिन कर सकते हैं, ड्रीम देख सकते हैं। थीटा वेव्स, ये डीपर स्टेट है, यहां आपका सबकॉन्शियस माइंड ओपन हो जाता है, यहीं पर प्रोग्रामिंग बदल सकते हैं। डेल्टा वेव्स, ये सबसे डीप स्टेट है, जैसे डीप स्लीप में। अब डॉक्टर जो कहते हैं हमारी सारी प्रॉब्लम्स बीटा स्टेट में है। जब हम ओवरथिंक करते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, हम हाई बीटा में चले जाते हैं। यहां एनालिटिकल माइंड इतना एक्टिव है कि हम कुछ नया क्रिएट नहीं कर पाते। मेडिटेशन का पर्पस है बीटा से नीचे जाना, अल्फा, थीटा में, क्योंकि यही आपका सबकॉन्शियस माइंड है दोस्तों। और सबकॉन्शियस ही आपकी 95% लाइफ कंट्रोल करता है। तो जब आप मेडिटेट करते हैं, आपकी ब्रीदिंग स्लो हो जाती है, आपके थॉट्स क्वाइट हो जाते हैं और आप नेचुरली अल्फा और थीटा में स्लाइड कर जाते हैं। यहीं पर आप अपनी पुरानी प्रोग्रामिंग को देख सकते हैं और बदल सकते हैं। डॉक्टर डिस्पेंजा बताते हैं एक सिंपल मेडिटेशन टेक्निक। वो कहते हैं अपने शरीर के हर हिस्से पर अटेंशन दो, लेकिन सिर्फ हिस्से पर नहीं,
उसके आसपास की स्पेस पर भी ध्यान दो और धीरे धीरे अपनी अवेयरनेस को पूरी स्पेस में फैला दो। जब आप ये करते हैं तो आप मैटर से एनर्जी में शिफ्ट हो जाते हैं। आप अपने शरीर की लिमिटेशन से बाहर निकल जाते हैं और यहीं पर मैजिक होता है दोस्तों। डॉक्टर जो कहते हैं रोज मेडिटेशन करो, रोज अपने ब्रेन वेव्स को स्लो करो, रोज अपने सबकॉन्शियस में जाओ और धीरे धीरे वो पुराने नेगेटिव पैटर्न्स टूटने लगेंगे, नए पॉजिटिव पैटर्न्स बनने लगेंगे। और सबसे बड़ी बात, मेडिटेशन में आप प्रैक्टिस करते हैं वो पर्सन बनना जो आप बनना चाहते हैं। आप रिहर्स करते हैं अपना फ्यूचर और जितना ज्यादा आप रिहर्स करेंगे उतना ज्यादा वो रियलिटी बनेगा। दोस्तों, डॉक्टर डिस्पेंजा की सबसे गहरी टीचिंग पर क्वांटम फील्ड का कॉन्सेप्ट, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है लेकिन मैं सिंपल शब्दों में समझाता हूं। डॉक्टर जो कहते हैं हम सब एनर्जी हैं। हमारा शरीर, हमारे विचार, हमारी भावनाएं सब एनर्जी है और ये एनर्जी एक इनविजिबल फील्ड में एग्जिस्ट करती है जिसे क्वांटम फील्ड कहते हैं। इस फील्ड में इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज हैं। हर पॉसिबल फ्यूचर यहां पहले से ही एग्जिस्ट करता है। अब समझिए दोस्तों, ज्यादातर लोग मैटर से मैटर को बदलने की कोशिश करते हैं, मतलब फिजिकल एक्शन लेकर फिजिकल रिजल्ट्स चाहते हैं। लेकिन डॉक्टर डिस्पेंजा कहते हैं यह बहुत स्लो और डिफिकल्ट प्रोसेस है। रियल मैजिक तब होता है जब आप एनर्जी लेवल पर क्रिएट करते हैं। जब आप पहले अपनी एनर्जी बदलते हैं फिर वो एनर्जी मैटर बन जाती है। ये है असली क्रिएशन दोस्तों, और यही आता है हार्ट और ब्रेन का कोऑर्डिनेशन। डॉक्टर जो ने अपनी रिसर्च में डिस्कवर किया कि जब आप अपने हार्ट को एक्टिवेट करते हैं ग्रैटिट्यूड, लव, जॉय जैसी एलिवेटेड इमोशंस से, तो हार्ट एक पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ब्रेन को सिग्नल भेजता है कि अब सेफ है, अब क्रिएट कर सकते हैं, और ब्रेन तुरंत अल्फा वेव्स में चला जाता है, क्रिएटिव स्टेट। अब आप इमेजेस देख सकते हैं, पॉसिबिलिटीज फील कर सकते हैं। डॉक्टर डिस्पेंजा कहते हैं जब हार्ट कोहेरेंट है और ब्रेन कोहेरेंट है, मतलब दोनों सिंक्रोनाइज है, हार्मोनियस पैटर्न में है, तो आप एक पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर ब्रॉडकास्ट करते हैं क्वांटम फील्ड में। और क्वांटम फील्ड रिस्पॉन्ड करता है उसी एनर्जी को। जो एनर्जी आप ब्रॉडकास्ट करते हैं वही एनर्जी आपके पास वापस आती है मैटर के रूप में। तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है दोस्तों। पहले अपने हार्ट को खोलो एलिवेटेड इमोशन से, ग्रैटिट्यूड महसूस करो, लव महसूस करो, भले ही अभी कुछ नहीं है। फिर अपने ब्रेन को कोहेरेंट करो, क्लियर विजन रखो अपने फ्यूचर का। फिर इन दोनों को सिंक्रोनाइज करो मेडिटेशन में, और फिर उस एनर्जी को ब्रॉडकास्ट करो क्वांटम फील्ड में। डॉक्टर जो कहते हैं जब आप ये कंसिस्टेंटली करते हैं तो क्वांटम फील्ड में से वो पॉसिबिलिटीज आपकी रियलिटी में मटेरियलाइज होने लगती हैं। ये मैजिक नहीं है दोस्तों, ये साइंस है। आप एनर्जी से क्रिएट कर रहे हैं, मैटर से नहीं। और ये सबसे पावरफुल तरीका है अपनी जिंदगी बदलने का। लेकिन याद रखिए, ये सब प्रैक्टिस चाहता है, रेपिटेशन चाहता है, कंसिस्टेंसी चाहती है। आप एक दिन में मास्टर नहीं बन सकते, लेकिन अगर आप रोज प्रैक्टिस करें तो स्लोली आप इस आर्ट को सीख जाएंगे। अब आता है दोस्तों सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी कदम। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं बदलने से पहले आपको पुराने आप को तोड़ना होगा। ब्रेक द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ। खुद की आदत को तोड़ना होगा। ये थोड़ा अजीब लगता है ना दोस्तों। हम तो सोचते हैं कि हमें अपने आप को इंप्रूव करना है, लेकिन डॉक्टर जो कहते हैं नहीं, पहले आपको पुराने वर्जन को छोड़ना होगा पूरी तरह से। समझिए कैसे करना है ये। डॉक्टर डिस्पेंजा कहते हैं पहला कदम है अवेयरनेस। आपको पूरी तरह से अवेयर होना होगा कि आप कौन हैं अभी। आपके ऑटोमेटिक थॉट्स क्या है, आपकी अनकॉन्शियस हैबिट्स क्या है, आपकी हिडन इमोशंस क्या है। बिना जजमेंट के बस ऑब्जर्व करो। ये आसान नहीं है दोस्तों, क्योंकि हम अपनी ज्यादातर लाइफ ऑटो पायलट मोड में जीते हैं। हम थिंक नहीं करते, हम रिएक्ट करते हैं। लेकिन अब आपको हर थॉट को कैच करना है, हर इमोशन को नोटिस करना है, हर बिहेवियर को देखना है। डॉक्टर जो कहते हैं एक गेम बना लो इसे,
पूरे दिन अपने आप को ऑब्जर्व करो जैसे आप कोई और व्यक्ति हो। देखो कब ऑटोमेटिकली गुस्सा आता है, कब चिंता ट्रिगर होती है, कब पुराने पैटर्न्स एक्टिवेट हो जाते हैं। दूसरा कदम है उन पैटर्न्स को तोड़ना। जब भी आप नोटिस करो कि पुरानी आदत शुरू हो रही है, तुरंत रुक जाओ, पॉज करो, डीप ब्रेथ लो और कॉन्शियसली कोई नया रिस्पॉन्स चुनो। मान लीजिए दोस्तों, नॉर्मली ट्रैफिक में आप गुस्सा हो जाते हैं। अब अगली बार जब ट्रैफिक आए तो नोटिस करो कि शरीर में तनाव आ रहा है। वहीं रुक जाओ, ब्रीथ और कॉन्शियसली डिसाइड करो, नहीं, मैं वो पुराना पर्सन नहीं रहा जो गुस्सा करता था, अब मैं कोई और हूं। ये शुरुआत में बहुत मुश्किल होगा दोस्तों, क्योंकि आपका शरीर उस पुरानी इमोशन का आदी है। वो डिमांड करेगा कि मुझे वो फीलिंग चाहिए, लेकिन आपको फर्म रहना है। आपको कहना है, नहीं, अब और नहीं, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूं। तीसरा कदम है सरेंडर। डॉक्टर डिस्पेंजा कहते हैं, जब आपने पुराने को देख लिया, पहचान लिया, तो अब उसे सरेंडर कर दो, लेट इट गो। उसे पकड़े मत रखो, उसे अपनी आइडेंटिटी मत बनाओ। और यही होता है असली ट्रांसफॉर्मेशन दोस्तों। जब आप पुराने को पूरी तरह से छोड़ते हैं तो एक खाली स्पेस बन जाती है और उसी स्पेस में नया व्यक्ति जन्म ले सकता है। अब डॉक्टर जो डिस्पेंजा बताते हैं, दोस्तों, नई असलियत बनाने के 5 प्रैक्टिकल स्टेप्स। ये वो स्टेप्स हैं जो आपको रोज फॉलो करने हैं। पहला कदम, सुबह उठते ही अलग सोचना। डॉक्टर जो कहते हैं, सुबह के पहले 10 मिनट सबसे इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, आंख खुलते ही फोन चेक करते हैं, प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, वापस पास्ट में चले जाते हैं। लेकिन आपको करना क्या है, आंख खुलते ही बेड से उठने से पहले रुक जाओ, अपने आप से पूछो, आज मैं कौन बनना चाहता हूं, आज मैं कैसे सोचना चाहता हूं, आज मैं कैसे महसूस करना चाहता हूं, और फिर कॉन्शियसली अपना इंटेंशन सेट करो। आज मैं ग्रेटफुल रहूंगा, आज मैं लविंग रहूंगा, आज मैं प्रेजेंट रहूंगा। पुराने ऑटोमेटिक थॉट्स को आने मत दो, नए थॉट्स से शुरुआत करो। दूसरा कदम, रोज ध्यान का अभ्यास। डॉक्टर डिस्पेंजा कहते हैं, मेडिटेशन नॉन निगोशिएबल है। रोज मिनिमम 10 से 20 मिनट। बेस्ट टाइम है सुबह 3 से 5 बजे के बीच, क्योंकि इस टाइम आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स सबसे ज्यादा एक्टिव है। लेकिन अगर ये पॉसिबल नहीं है तो कोई भी क्वाइट टाइम चुन लो। मेडिटेशन में क्या करना है, पहले अपनी ब्रीदिंग को स्लो करो, फिर अपने बॉडी के हर पार्ट पर अटेंशन दो और रिलैक्स करो। फिर अपने फ्यूचर सेल्फ को विजुअलाइज करो डिटेल तरीके से, और सबसे इंपॉर्टेंट, उस फ्यूचर की भावना को महसूस करो। तीसरा कदम, भविष्य की भावना को जीना। डॉक्टर जो कहते हैं, पूरे दिन उस एलिवेटेड इमोशन में रहो, ग्रैटिट्यूड, जॉय, लव, फ्रीडम। जो भी इमोशन आपका फ्यूचर सेल्फ महसूस करेगा, उसे अभी महसूस करो, बिना किसी रीजन के, बस बिकॉज यू डिसाइडेड टू। जब आप काम पर जा रहे हो, ग्रेटफुल रहो। जब आप खाना खा रहे हो, जॉयफुल रहो। जब आप किसी से मिल रहे हो, लविंग रहो। एनवायरनमेंट को परमिशन मत दो कि वो आपकी इंटरनल स्टेट डिसाइड करे। चौथा कदम, पुरानी भावनाओं को जाने देना। जब भी पुरानी इमोशंस सरफेस करें, गुस्सा, चिंता, दुख, उन्हें जज मत करो, बस नोटिस करो कि ये आ रही है। डीप ब्रेथ लो और कॉन्शियसली उन्हें रिलीज करो। डॉक्टर डिस्पेंजा कहते हैं, एक्सहेल के साथ उन्हें जाने दो, होल्ड मत करो, और फिर तुरंत वापस अपनी एलिवेटेड इमोशन में आ जाओ। ये एक प्रैक्टिस है दोस्तों। इनिशियली आपको बार बार करना पड़ेगा, लेकिन स्लोली ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। पांचवा कदम, लगातार अभ्यास करना। डॉक्टर जो बहुत क्लियर कहते हैं, कंसिस्टेंसी इज द की। एक दिन करने से कुछ नहीं होगा, 3 दिन करके छोड़ देने से कुछ नहीं होगा। आपको मिनिमम 21 दिन चाहिए एक नई हैबिट बनाने के लिए, और 66 दिन चाहिए उसे ऑटोमेटिक बनाने के लिए। तो कमिट करो दोस्तों, कम से कम 3 महीने कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करो, रोज, बिना एक्सक्यूजेस के, और फिर देखो मैजिक होते हुए। अब डॉक्टर डिस्पेंजा बहुत ऑनेस्टली बताते हैं, दोस्तों, ये जर्नी आसान नहीं है,
चुनौतियां आएंगी, ऑब्स्टिकल्स आएंगे और आपको तैयार रहना होगा। पहली चुनौती, शुरुआत में क्या मुश्किलें आएंगी? डॉक्टर जो कहते हैं, जब आप पुराने पैटर्न्स को तोड़ना शुरू करेंगे तो आपका शरीर रेजिस्ट करेगा। बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आएगा, क्योंकि शरीर उन पुरानी इमोशंस का आदी है। वो डिमांड करेगा, मुझे वो स्ट्रेस चाहिए, वो गुस्सा चाहिए। आपको लगेगा कि कुछ गलत हो रहा है। आप अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे। मेडिटेशन करते टाइम आपका माइंड भटकेगा, थॉट्स आएंगे, डाउट्स आएंगे, ये काम नहीं कर रहा, मैं नहीं कर सकता। लेकिन डॉक्टर डिस्पेंजा कहते हैं, ये सब नॉर्मल है, ये रेजिस्टेंस का साइन है। इसका मतलब है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। पुश थ्रू करो, क्विट मत करो। दूसरी चुनौती, पुरानी आदतें वापस कैसे खींचती हैं? दोस्तों, आपका एनवायरनमेंट वापस आपको पुराने पैटर्न्स में खींचने की कोशिश करेगा। वही लोग आएंगे और वही इमोशनल बटन्स दबाएंगे, वही सिचुएशंस आएंगी और ऑटोमेटिकली आप वापस पुराने रिएक्शंस में जा सकते हैं। डॉक्टर जो कहते हैं, यहां आपको विजिलेंट रहना होगा, अवेयर रहना होगा, हर मोमेंट कॉन्शियस रहना होगा, और जब भी स्लिप हो तो खुद को जज मत करो, बस फिर से स्टार्ट करो, अगेन एंड अगेन। तीसरी चुनौती, धैर्य और लगातार प्रयास की जरूरत। ट्रांसफॉर्मेशन ओवरनाइट नहीं होता दोस्तों। डॉक्टर डिस्पेंजा कहते हैं, कुछ लोगों को रिजल्ट्स जल्दी मिलते हैं, कुछ को समय लगता है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते रहो तो रिजल्ट्स जरूर आएंगे। धैर्य रखो, ट्रस्ट रखो प्रोसेस पर, और हार मत मानो, क्योंकि हर मेडिटेशन आपके ब्रेन को बदल रहा है। हर कॉन्शियस चॉइस आपकी केमिस्ट्री बदल रही है। भले ही आपको दिख नहीं रहा, लेकिन काम हो रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स की। डॉक्टर जो डिस्पेंजा के साथ हजारों लोगों ने काम किया है और उनकी लाइफ चेंजिंग स्टोरीज है। एक जेंटलमैन थे जिनका नाम थियो था। उन्हें किडनी कैंसर था, मेटास्टैटिक मतलब फैल चुका था। ट्यूमर 8 इंच का था और कैंसर लंग्स, लिवर, बहुत सी जगहों पर था। डॉक्टर्स ने कहा था कि समय बहुत कम है, लेकिन थियो ने कुछ अलग किया। उन्होंने डॉक्टर जो की मेडिटेशन टेक्निक सीखी और रोज कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते रहे। वो कहते हैं, कुछ दिन बहुत मुश्किल थे, मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन मैंने किया और फिर एक दिन स्कैन्स में दिखा, कैंसर पूरी तरह से गायब हो गया। डॉक्टर्स हैरान रह गए। थियो ने हील नहीं किया, उन्होंने खुद को चेंज किया, और जब वो बदले, हीलिंग ऑटोमेटिकली हुई। एक और लेडी थी, अलेक्जेंड्रा। वो जन्म से ही हार्ट में होल लेकर पैदा हुई थी। पूरी लाइफ उन्होंने वीक और सिक होने की आइडेंटिटी अपना ली थी। पैनिक अटैक्स, पेन, प्रॉब्लम्स, सब कुछ था। फिर उन्होंने डॉक्टर जो का काम डिस्कवर किया। उन्होंने प्रैक्टिस की, हील करने के लिए नहीं, खुद को बदलने के लिए। उन्होंने अपना हार्ट खोला, लव को अंदर आने दिया, और स्लोली उनकी आइडेंटिटी बदली। मैं वीक नहीं हूं, मैं स्ट्रॉन्ग हूं। और फिर मेडिकल टेस्ट्स में दिखा, हार्ट का होल पूरी तरह ठीक हो गया था। होल हार्टेड जॉय ने उस होल को भर दिया। डॉक्टर डिस्पेंजा कहते हैं, दोस्तों, ये कोई मिरेकल्स नहीं है, ये साइंस है और स्पिरिचुअलिटी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। जब आप अपनी कॉन्शियसनेस बदलते हैं तो आपका बायोलॉजी रिस्पॉन्ड करता है। पॉइंट 15, आपकी जिंदगी आपके हाथ में है। और अब आते हैं दोस्तों फाइनल मैसेज पर। डॉक्टर जो डिस्पेंजा का सबसे पावरफुल टीचिंग, आप एक विक्टिम नहीं हैं दोस्तों, आप एक क्रिएटर हैं। आपकी लाइफ आपके हाथ में है। आपके पास्ट ने आपको डिफाइन नहीं किया है, आपकी जेनेटिक्स ने आपको लिमिट नहीं किया है, आपकी सर्कमस्टेंसेस आपको कंट्रोल नहीं कर रही हैं। डॉक्टर जो कहते हैं, आप अपनी असलियत के रचनाकार हैं। आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपके इंटेंशंस, ये सब मिलकर आपकी फ्यूचर बनाते हैं। तो अब फैसला लीजिए दोस्तों, क्या आप विक्टिम बनकर रहेंगे या क्रिएटर बनकर जिएंगे? क्या आप अपने पास्ट की शिकायत करते रहेंगे या अपना फ्यूचर बनाएंगे? आज से शुरुआत कीजिए दोस्तों, अभी इसी मोमेंट से। आपको किसी परफेक्ट टाइम का वेट नहीं करना है, आपको किसी क्राइसिस का वेट नहीं करना है।
आप अभी बदल सकते हैं। छोटे बदलाव से शुरुआत कीजिए। सुबह 10 मिनट मेडिटेशन से, एक ग्रेटफुल थॉट से, एक कॉन्शियस चॉइस से, और फिर देखिए कैसे वो छोटे बदलाव बड़े ट्रांसफॉर्मेशन में बदल जाते हैं। डॉक्टर डिस्पेंजा कहते हैं, अगर मेरे जैसा कोई व्यक्ति हील कर सकता है, चेंज कर सकता है, तो हर कोई कर सकता है। आप में वो ताकत है, आप में वो पोटेंशियल है, बस आपको डिसाइड करना है। तो दोस्तों, आज से ये 5 काम कीजिए। रोज सुबह नए थॉट से शुरुआत कीजिए। रोज मेडिटेशन कीजिए, कम से कम 10 मिनट। अपने फ्यूचर को विजुअलाइज कीजिए और उसकी भावना को जीजिए। पुरानी नेगेटिव इमोशंस को जाने दीजिए। लगातार कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस कीजिए। और याद रखिए दोस्तों, बदलाव दर्द के बिना भी पॉसिबल है। आप अभी बदल सकते हैं। आपकी जिंदगी आपके हाथ में है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा के इस पावरफुल मैसेज को अपनी लाइफ में उतारिए। खुद को तोड़िए, फिर से बनाइए। पुराने आप को छोड़िए, नए आप को वेलकम कीजिए। क्योंकि दोस्तों, जैसा डॉक्टर जो कहते हैं, योर पर्सनैलिटी क्रिएट्स योर पर्सनल रियलिटी। तो नया पर्सनैलिटी बनाइए और नई रियलिटी जीजिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर ये जानकारी आपके काम की लगी, तो दी ट्रूथ ऑफ सोल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसी लाइफ चेंजिंग वीडियोस आपको मिलती रहें। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हर किसी को इस पावरफुल नॉलेज की जरूरत है। कमेंट में जरूर बताइए कि आप इनमें से कौन सी टेक्निक ट्राई करने वाले हैं। और याद रखिए, आप पावरफुल हैं, आप कैपेबल हैं, और आप अपनी असलियत के क्रिएटर हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अमेजिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए और अपने सपनों को जीते रहिए। धन्यवाद।